Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we are going to do a previous year question from the chapter Biotechnology Principle and its Process. ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमारा पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर में से. ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लास्ट ईयर क्वेश्चन. ठीक है गाइस, this is first question which come in the 2021. A specific recognition sequence identify endonuclease to make cut specific position within DNA. अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से आपको क्या चीज़ समझ में आ रहा है, ये कौन सा चीज़ काटता है आपके इसको. ठीक है, तो कट तो यहाँ पहले दे दिया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी दे दिया एक स्पेसिफिक साइट. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको काटेगा. अब हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है. ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो GAATTC, ठीक है, नीचे में भी GATTC, तो वहाँ एक स्पेसिफिक कंडीशन को काटता है. ठीक है, तो उस पोजिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. And this is our second question. During the process of gene amplification using PCR, ठीक है, is very high temperature is not maintained in a beginning, then which of the step will be affected first? देखो अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर हमने हाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करा तो कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा. देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखो इसमें हमारा 3 प्रोसेस होता है. ठीक है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से. सो देखो ये हमारा क्या रहता है, DNA सीक्वेंस रहता है. ठीक है, दिस इज आवर DNA सीक्वेंस, और आइदर यू कैन से दैट दिस. ठीक है, अगर हमने हाई टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, हमारा टेक पॉलीमराइजेशन. ठीक है, अगर हम इसमें नहीं डालेंगे तो DNA पॉलीमराइज नहीं होगा, ये 2 भागों में टूटेगा नहीं. ठीक है, अब 2 भागों में टूटेगा नहीं. ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका एक्सटेंशन भी नहीं होगा जो हमारा डबल बन चुका था. ठीक है, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ गाइज. अगर इसमें आप लोगों को, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारे चीज़ कंप्लीट कर लिए. ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन में आए तो आई होप आप लोग सब करके आए होंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट डीनेचुरेशन में टैक में हमको 94% देना होता है. ठीक है, टैक होता है थर्मोस्टेबल. अगर हम 94% नहीं देंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा हमारा डीनेचुरेशन. ठीक है, इसमें आप लोगों को एक बार और मैं अच्छे से समझा देती हूँ. देखो ये हमारा टेक पॉलीमराइजेशन होता है. ठीक है, थर्मोस्टेबल है. उसके बाद एनिलिंग में क्या करते हैं, हम प्राइमर लगाते हैं. ठीक है, प्राइमर, इसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड होता है. इसमें मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. ठीक है, रिवर्स एंड वो होता है. उसके बाद एक्सटेंशन करने के लिए हम इसमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस का डालते हैं. क्यों, ताकि ये दोनों अटैच हो जाए. ज़्यादा डालेंगे तो नहीं होगा ना. उसके बाद ये एक्सटेंशन के टाइम, ठीक है, नाउ एक्सटेंशन, ये ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़ा, हमारा 2 नया बन गया. ठीक है, 2 का 4 होगा, 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, मतलब ऐसे टू द पावर करके बढ़ जाएगा. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा गाइस. Now come into the match the following which is come into 2020. ठीक है, which is one of my favorite question, match of the following was. ठीक है, देखो इसमें बहुत इजी होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको जानना होता है कि किसको करना है और एलिमिनेशन करना है. एलिमिनेशन कर लिया तो फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को थर्मस एक्वेटिकस का बताती हूँ. ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस अभी पढ़े, तो ये क्या किया, DNA पॉलीमरेज किया. किसका हुआ, 2 का 3.
अब आप लोग देख सकते हैं 2 का 3 किस में है। देखो आपको फर्स्ट का आंसर यहीं पर ही मिल गया, 2 का 3। ठीक है, अब आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हो। बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस क्राई प्रोटीन के लिए होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आपके क्लोनिंग वेक्टर, वही जब हम प्लांट सेल और उसका क्लोनिंग वेक्टर होता है ना प्लांट सेल एनिमल सेल का। और सेमोनेला टाइफोर्मोरियम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rRNA। ठीक, अब आपको मिल गया, देखो फर्स्ट फोर्थ, ठीक है, थर्ड का 1 एंड योर फोर्थ का 2। ऑल राइट, मिल गया। अब देखो अब हम चौथा में आते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विच। देखो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जब हम वहाँ पर हमारा फ्रैगमेंट्स जब ये हो जाता है, अलग अलग होता है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम यूवी रेडिएशन डालते हैं इथियम ब्रोमाइड का। ठीक है, योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डाउटिंग क्वेश्चन। ठीक है, तीनों है। आइडेंटिफाइंग रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमको क्या करना है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। 1 रॉन्ग रहेगा, 3 राइट रहेगा। ठीक है, बस इतना समझ लो। द कर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक साइट में करता है, ये सही है आपका। ठीक है, पेन भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सही है आपका। दे यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियर, राइट है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। अब सबसे बड़ी गलती आप लोग यहीं करोगे। क्यों करोगे, देखो स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। अब ठीक है, अब डीएनए लाइगेज है, स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज से जुड़ेगा। आप लोग ये सोच के इसमें भी नहीं करोगे। ठीक है, आप उल्टा फुल्टा करके इधर आ जाओगे। इसमें क्यों है, देखो अब एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं। इच रेस्ट्रिक्शन है फंक्शन इंस्पेक्टिंग डीएनए सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस में करता है। अब ये भी सही है। अब आप डाउट में आपको लगेगा ये भी सही है, पर सही कैसे, गलत कैसे है। देखो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना, और ये आपका ये डीएनए लाइगेज, ठीक है। देखो जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, स्पेलिंग भी देखो तो मेरा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इट इज़ नो एज अ सीज़र, ठीक है, सीज़र। और ये होगा आपके ग्लू का काम करेगा। तो देखो वो सीज़र का काम कर रही है, ग्लू का है ना, गलत। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई तालमेल है नहीं, है ना। ठीक है, ऑल राइट गाइस, इतना आप लोग को समझ में आएगा। दिस इज पार्ट 1, वेट फॉर द पार्ट 2। वी विल डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, पास्ट ईयर क्वेश्चन। So keep study, be happy, and thanks for watching, and all the best guys for your study and for your future.